प्रमीला, तूने उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा? हाँ? मुझे प्रमीला के बारे में कुछ नहीं पता। तू मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, राइट? छोटे छोटे बच्चे की तरह हर तरीके से तुझे समझा कर देख लिया। अच्छी तरह तुझे समझाया था, पर मेरी बात तो तेरे दिमाग में घुसती नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? ठीक है, अगर मेरे लौट के आने तक तू जिंदा रहा तो बात करेंगे, और उसके बाद भी मुंह नहीं खोला तो ये बोलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर तू बता देगा तो तुझे कुछ नहीं करूंगा। तूने उसे क्यों मारा? कम ऑन, बोलो। मैंने उसे नहीं मारा साहब। नहीं मानेगा तू? लेकिन मुझे पता है कि उसे किसने मारा। हाँ? अच्छा, तुझे पता है किसने मारा है? प्रमीला जैसी लड़कियों का ना जाने तू कितनी कहानी बना सकता है, ये पता है मुझे। चल बोल दे। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, 135 लोगों को मार चुका है और भी लोगों को मारता रहेगा। तू मुझे फिल्म की कहानी सुना रहा है या सच बोल रहा है? विश्वास कीजिए सर, फिल्म की कहानी हवा से नहीं आती सर। तो तू ही बता दे कहां से आती है। हाँ बताता हूँ। जी सर। ठीक से पूछो, शायद कहानियां बना रहा हो। अब ये झूठ नहीं बोल सकता है सर। तुम्हें पता भी है? अगर ये किसी को पता चला तो क्या होगा? इसके मिलने से पहले हमारे डिपार्टमेंट के पास एक भी क्लू नहीं था सर। हमारे पास एक ही लिंक है
जो ये अब अकेला बचा है। रमेश, सर। बी अलर्ट। मैं शाम को आकर मिलता हूं। ओके सर। मुझे मारने को कहा है ना। डिपार्टमेंट की लिस्ट में तेरे जैसे लोगों का बहुत नाम है, पर उसमें तेरी मौत नहीं है। मार दो सर। क्या कहते हैं आप? इज इट पॉसिबल? 100%. But you got permissions? रियली? तुम्हें पता भी है तुम क्या करने को कह रहे हो? अच्छा, काम से भागना कब से सीख गए? हाँ, भागना? मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। बात को समझो, ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। काम हो जाने पे तुम तो खुश हो जाओगे, डिपार्टमेंट तुम्हें कवर कर लेगा, पर मेरा क्या होगा? मुझे कौन कवर करेगा? मैं हूं ना, और कौन चाहिए तुम्हें? देखो, प्रोसीजर के हिसाब से चलने के लिए परमिशन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जो चाहते हो वो होना चाहिए, चाहे लोग फंस क्यों ना जाए। लेकिन ये बात टीम में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो लोग इस मिशन में हैं ही नहीं। अगर उन्हें ये बात पता चली भी तो कॉइन के उस तरफ आप और इस तरफ मैं, ठीक है ना? हाय किरण, कम टू ऑफिस इमीडिएटली। हाँ रमन। हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना है, चाहे जो भी हो। समझ गए ना? पर भूलना मत, हमें उसे सेफली पकड़ना है, ठीक है? So, can we have him sick tomorrow? वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी इस हैबिट की वजह से मैं सिक हो जाऊंगा। You are already sick. Don't worry about it. So? Yes, till tomorrow he'll be sick.
पवन, यस सर। गुड। हाउ डू यू डू? फाइन सर। डॉक्टर ने इन्हीं के बारे में बताया था। ओके, ही इज राणा, इंटेलिजेंस एजेंट। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर सर। बैठ जाओ। So, we all are going to be a team for 36 hours. And we are short of time. So, let me take you into details. सर मैं क्या रात में ज्वाइन कर सकता हूँ? बस मैं आपसे मिलने और ऑफिस को देखने के लिए आया था सर। या तुम्हें इस स्टेशन में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए ब्रीफ नोट्स काफी हैं। यू कैन गो। ओके सर, ओके सर। टेक केयर। ओके गाइस, हम अभी एक डेंजरस किलर को स्टडी करने वाले हैं। उसकी जिंदगी के कुछ जरूरी किस्से बताता हूं। अगर उनमें कोई डाउट हो तो पूछिए, क्लैरिफाई कर दूंगा। एंड हिज नेम इज रुद्रा। So, any more questions? Sir, one question. Yeah. हेलो। हेलो सर। या रमन। सर, बॉडी इज रेडी सर। Go. ओ, वो अंदर है सर। थैंक्स। और कुछ बताया? डॉक्टर ने आपको तुरंत कॉल करने के लिए कहा है। नमस्ते सर। हेलो डॉक्टर। अभी तो वो स्ट्रोक में है। एग्जैक्टली 9:40 में उसको मेडिसिन दे देना। ओके। वो 10:30 बजे बॉडी में मेल्ट हो जाएगी। ओके। उसका असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगा। और उस 10 मिनट में सिर्फ वो देख सकता है, हिल नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो बॉडी को हिला सके। वो पूरी तरह बेहोश कब होगा? 10 मिनट में उसका असर खत्म हो जाएगा। सो उसके बाद वो पूरी तरह बेहोश हो जाएगा। ओके। लेकिन याद रखना, अगर 10 मिनट के अंदर उसे एंटीडोट नहीं दिया तो उसकी मेमोरी जा सकती है और वो कोमा में भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। सो बी केयरफुल। ओके डॉक्टर, थैंक्स, बाय। सर ये देखिए। कहाँ है वो? Deep fourth stage. Completely receiving suggestions? Yeah. And response was almost on target. हम मेमोरी कब रिफ्रेश करने वाले हैं? In a minute. सो इस सेशन के लिए कितना वक्त लगेगा? About 19 minutes. ये तो अभी 4th स्टेज है। हमारे पास सिर्फ 20 घंटे हैं। Don't worry. हमारे लिए इतना वक्त काफी है. We'll reach the target. Things are going accordingly. Time it.
दुनिया से मुझे लेकर गए हैं या मुझे दुनिया में लेकर गए हैं, मुझे नहीं पता। क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब तक मैंने आंखें खोली मैं कहीं और था। मैं यहां आया कैसे ये नहीं पता। बहुत अंधेरा था लेकिन रात नहीं लग रही थी। अंधेरा और अकेलेपन से मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि वो ही तो मेरे दोस्त हैं। अगर दुश्मन ये सोचते हैं कि डर कर मैं उनके सामने झुक जाऊंगा तो ये उनकी गलतफहमी है। हमेशा की तरह मैंने अपने आप को जल्दी संभाल लिया था। अगर मुझे ऐसी हालत में रखा है तो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते भी होंगे, नहीं तो साधारण लोग या पुलिस मुझे पकड़े ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। Who can do this to me? No, they can't. तो कौन हो सकता है? मैं हूं कहां? रूम बहुत क्लीन है, यहां कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मतलब उन्हें डर है कि मैं किसी चीज को पहचान ना लूं। मतलब मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं फिजिकली सेफ हूं। मुझे अभी भी पसीना आ रहा है, शायद मैंने अभी पानी पिया होगा। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब मैंने अभी कुछ खाया होगा। मुझे किडनैप करने वाले जरूर 3-4 घंटों के बाद आएंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सो रिलैक्स। वेयर इज द डोर? दरवाजा नहीं है। इस कमरे में कहीं भी दरवाजा नहीं बनाया है। अरे समाधि, तो मुझे समाधि में रखा है। किसने रुद्रा को समाधि में कैद किया? कौन हो तुम? वो ऑपरेशन के लिए सेट हो गया है ना? या जैसा डॉक्टर ने कहा था, ये इस ऑपरेशन के लिए सेट हो गया है। उसकी आवाज सुनो, कितनी स्मूथ है, हिप्नोटिक वॉइस। उसकी इमेजिनेशन किस रेंज में है? अभी तक तो सही फॉलो कर रहा है। और प्रमिला के खून का क्या हुआ? अब करेगा। कैसे प्लान किया है? कोई चेंजेस नहीं है, जैसे उसने मारा वैसे ही। इतने बड़े इंसिडेंट को क्या उसका ब्रेन सह सकता है? इज ही रेडी फॉर दैट? आई थिंक यस। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आई?
लगता है शायद कोई तुम्हें याद कर रहा Who are you? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? है। क्वेश्चंस। सवाल पूछना बहुत आसान है, लेकिन जवाब जानने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। मैं भी कई सालों से कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूं, बट कोई फायदा नहीं। देखो, तुम्हारी ही तरह लाचार। तुम कैसे भी करके भागना चाहती हो, लेकिन भाग नहीं पा रही हो ना, इसे ही लाचारी कहते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम भाग नहीं सकते। अब तक मेरे पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। इच्छा सबसे बड़ा भ्रम होता है। एक न एक दिन इच्छा पूरी होगी, यही सोचकर हम जीते हैं। और यही माया है, यही है वो। अजीब है ये। इंसान ना तो इच्छा पूरी कर सकता है और ना तो उसे भुला कर जी भी सकता है। इच्छा नाम की चीज के बीच इंसान तड़प तड़प कर जीता हुआ एक दिन पंच तत्व में विलीन होकर चला जाता है। प्लीज गॉड सेव मी। प्लीज गॉड सेव मी। वहां क्या है? कुछ भी नहीं है वहां। प्लीज गॉड। यहाँ भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। प्लीज गॉड, प्लीज गॉड। पागल कहीं की। अगर भगवान को तुम्हारी इतनी परवाह होती तो तुम्हें ऐसी परेशानी आती ही नहीं। इसका इस्तेमाल किया करो। सच सुन नहीं सकते, सुन ले तो सहन नहीं होता। बस 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 करो। ख्वाहिशें सिर्फ रखनी नहीं चाहिए, बल्कि किससे मांगा है, क्यों मांगा है, किस लिए मांगा है, ये भी याद रखनी चाहिए। समझ गई? मैं कौन हूं अभी तक याद नहीं आया तुम्हें? हेलो। हेलो मैडम, मैं बिगनिंग मॉल से बात कर रहा हूं। कहिए। अगर आप फ्री हैं तो मैं डिस्काउंट स्कीम के बारे में आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं। ये स्कीम शादी करने वालों के लिए है जी। आपको कैसे पता कि मेरी शादी है? सो सिंपल मैडम, आपने जिस वेन्यू को बुक किया है वहां से मैंने डिटेल्स कलेक्ट की है। अच्छा ठीक है, ओके कहिए। हम एक सर्वे कर रहे हैं मैडम कि शादी के पहले लड़कियां कितनी खुश रहती हैं मैडम, और उसी तरह से वो शादी के बाद अपनी जिंदगी में कितनी खुश रहती हैं। भविष्य के बारे में लड़कियां क्या सपने देखती हैं, हम इसके बारे में सर्वे कर रहे हैं। अगर पार्टिसिपेट करने में आपको कोई तकलीफ ना हो तो। अरे हाँ कहिए जी। पहला सवाल, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप किसकी तरह पैदा होना चाहेंगी? ये तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा कोई चांस नहीं है। सही है मैडम, इसीलिए मैंने कहा कि चॉइस दी जाए तो। अगर ऐसा हुआ तो आप किसकी तरह पैदा होना चाहेंगे? मूवी स्टार, आर्टिस्ट, प्लेयर, पॉलिटिशियन, रिच और ब्यूटीफुल, क्लेवर और इनोसेंट, लड़की की तरह या फिर लड़के की तरह, या फिर वापस आप अपनी ही तरह पैदा होना चाहेंगे? इट्स अ फनी क्वेश्चन। मैं बहुत रिच और हैंडसम हीरो की तरह पैदा होना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, बॉलीवुड में। हैंडसम? या लंबी हाइट, स्ट्रॉन्ग बॉडी, पर लड़की नहीं बनना चाहती। हाय। तो वापस आप अपनी तरह पैदा नहीं होना चाहती मैडम? है नहीं, मेरा मतलब मुझे चूज करने का मौका मिलेगा तो फिर से ऐसी जिंदगी क्यों चाहूंगी? ओके, बेटर लाइफ चूज करूंगी ना।
वेरी बोल्ड आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपके पास फिर से पैदा होने का मौका हो तो पैदा होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे? बहुत ही ट्रिकी सवाल है ये तो, है ना? आई थिंक मैं पैदा नहीं होंगी। शायद हो भी सकती हूँ। नो, आई वॉन्ट, मैं पैदा नहीं होंगी। यही फाइनल आंसर है। तो तुम्हारी जिंदगी में उतनी खुशी नहीं है, फिर भी क्या करोगे कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा? ऑफ कोर्स, और क्या कर सकती हूँ? तो तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही किसी को देने जा रही हो? एक्सक्यूज मी? कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन। अपना पहला बच्चा आप क्या चाहती हैं, बेटी या फिर बेटा? कौन? मुझे खुद को बेटा पसंद है और मेरे होने वाले पति को बेटी पसंद है, लेकिन चूज करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना। सही है, हमारा वो अधिकार भी नहीं। पैदा होने से पहले अगर हमारी मर्जी से सब हो तो बहुत अच्छा होता है ना, बहुत खुश रह सकते हैं ना। हेलो? हाँ, या करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका राउंड खत्म हो गया है मैडम। ओह, इट्स सो सिंपल। तो मुझे रिजल्ट कैसे पता चलेगा? पर्सनली मैं खुद आऊंगा। बॉलीवुड हीरो की तरह पैदा होना चाहती थी ना, और पैदा होने के लिए मरना भी होगा। प्लीज, क्या कर रहे हो ये सब? मैंने ये सब मजाक में कह दिया था। सच हमेशा मजाक में ही कही जाती है, इसीलिए मैं मजाक को ही गंभीरता से लेता हूँ। प्लीज, प्लीज लीव मी, प्लीज। क्या कर रहे हो? आई एम गिविंग यू पीस। मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज। माँ, Reason it? Yeah, What's the problem? disturb. Minor one or what? Yeah. Okay. धीरे धीरे मेरा शक गलत साबित हो गया। मेरे लिए कोई नहीं आया।
जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा ध्यान दूसरी चीजों पर शिफ्ट होने लगा। मैं अब ये नहीं सोच रहा था कि ये सब किसने किया, यहां से कैसे भागना है, बस यही सोच रहा था। लेकिन कैसे वक्त बीता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि यह असंभव है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उस दिन तक उस दिन के बाद उस दीवार को छूने से मुझे डर लगने लगा। सडनली इतनी डिस्टरबेंस कैसे रिकॉर्ड हो गई? इसके आउटपुट में तो बहुत अजीब लाइंस आई हैं। ऑलमोस्ट लग रहा था कि मर गया है, लगा ब्रेन डेड हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? स्क्रिप्ट में कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उसने ऐसा एक्ट किया है जो हमने सोचा नहीं था। मतलब जो स्क्रिप्ट में नहीं है। या पर ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रेन ट्यून ना होने का ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है। ये सब कुछ कितनी देर तक चला? लगभग 45 सेकंड तक चला है। ग्राफ दिखाओ। हियर। क्या यही है वो 45 सेकंड्स? हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए नया सजेशन भेजा है। यू आर राइट। गुड। स्पॉन्टेनियस वर्क। पर आपने कहा था वो सजेशंस अच्छी तरह एक्सेप्ट कर रहा है। या ही वॉज, बट सडनली हिज कंसंट्रेशन डाइवर्टेड। ऐसा हो तो सकता है पर इतना ज्यादा नहीं। गुड थिंग इज इन द एंड ही केम टू नॉर्मलसी, बट वी नीड टू रेक्टिफाई दीज गैप्स। ओके, लेट्स हैव अ ड्रिंक एंड कम बैक। ओके, ओके। कितना देर इंतजार करना है? 16 मिनट लगेंगे इस काम के लिए। ओके। हाँ मधु, I have studied Rebel's confusions and his story about Rudra. Rudra's episode was interesting. इंटरेस्टिंग? हाँ, वो तो है। एंड रुद्र की क्राइम एनालिसिस रिपोर्ट भी देखी है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? Why he hates humans so much? because he loves them so much and pity them. Stupid. What? This is not my assumption. ये सब उसने खुद अपने मुंह से कहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये समंदर इतना क्यों पसंद है? मुझे सिर्फ यही समंदर नहीं, बल्कि मुझे हर समंदर पसंद है। तो मुझे पानी बहुत पसंद है। ओह, मुझे पानी के हर एक बूंद में इंसान नजर आता है। सच में? लोग समंदर के पास रिलैक्स क्यों होते हैं तुम्हें पता है? हम्म, क्योंकि समंदर के पानी के कष्ट के सामने हमारा कष्ट बहुत छोटा लगता है। ये हमें बहुत हिम्मत देता है। देखो, इस पानी के लहरों को देखो कैसे आजाद होना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी जिंदगी से आजादी चाहते हैं। आजादी? कैसी आजादी? आजादी से पानी का क्या काम? भला पानी और आजादी का ताल्लुक क्या है? बताओ मुझे। मैं समंदर की आजादी के बारे में बात नहीं कर रहा, रुद्र नाम की जिंदगी से आजादी की बात कर रहा हूँ। You mean? यस, आई मीन डेथ। कम ऑन, क्यों हमेशा मौत के बारे में बात करते हो? लाइफ इज टू लीव। ओके, कम, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या है बताओ? चलो बताती हूँ। What? I am caring. What? देखो, अपना चेहरा तो देखो। You mean
Yeah. Are you not happy? Okay. See, I can take care of him. देखो मेरे पास पैसा भी है और उसे अकेले पालने की हिम्मत भी है. And I promise I will never marry. उसे अपने प्यार की निशानी की तरह रहने दो ना. But you know, I hate to be a parent. Remember? Yeah, but you don't have to be. तुम्हें और मेरे सिवाय और किसी को नहीं पता कि तुम पापा हो. उसे भी नहीं पता चलेगा. Don't worry. लेकिन मुझे तो पता है ना. I know that I am the reason for the another life in this world. Come on, ऐसा क्यों कह रहे हो? पिता बनने के बाद सब कितने खुश होते हैं, गर्व करते हैं, तो तुम ऐसे क्यों? Hey, stop it. इंसान को पैदा करने में खुश होने वाली कोई बात नहीं है. और तो और उसका कारण अगर मैं हूँ तो उसे भूल कर जीने की शक्ति मुझ में नहीं है. ये सब बकवास है. तुम किसी को मार नहीं रहे हो, बल्कि जिंदगी दे रहे हो. It is a creation of life. मैं भी यही कह रहा हूँ. तुम्हें एक इंसान को इस नरक में लाने का कोई हक नहीं है. Shut up. नरक क्यों कह रहे हो? इस जिंदगी को स्वर्ग मानने वाले बहुत लोग हैं. लेकिन जिंदगी को स्वर्ग मानने वालों में से मैं नहीं हूँ. जिंदगी को स्वर्ग मानने वाले बहुत लोग हैं. ये तुम मान ही रहे हो ना? तो हो सकता है हमारा बच्चा भी ऐसा ही सोचे. क्योंकि वो मेरा बच्चा है इसीलिए मेरी तरह ही सोचेगा वो. उसे जीने की चाह होगी. भला इस बात की क्या गारंटी है? ये कैसा सवाल है? भला कोई क्यों जीना नहीं चाहेगा? उसके लिए कारण की जरूरत नहीं. जीना ना चाहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए. इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो जीना नहीं चाहते हैं. बस ऐसे ही है. इस दुनिया में जीने के लिए जो सोच चाहिए वो उनमें नहीं है. होगा भी नहीं. बस. Stop being funny. फनी? मैं यहाँ एक जिंदगी की सजा के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हें फनी लग रहा है. होगा ही ना. बेवजह जिंदगी से कोई मुंह नहीं मोड़ता. मरना नहीं चाहता. क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है? तुम्हारे सामने ऐसा ही इंसान है. जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं जीना नहीं चाहता. कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने मरना नहीं चाहा. तो तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए. मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा. मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ. मुझे बदलने की जरूरत नहीं है. यू नो, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मैं पागल हूँ. इसीलिए जीना नहीं चाहता. सच देखने की हिम्मत है इसीलिए हमें जिंदगी ऐसी दिखती है. जिंदगी बहुत कीमती है. जिंदगी बहुत कीमती है, सुंदर है बोलकर मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकता. सब झूठ है, बेकार है. तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो किसी और के पास जाओ. क्या? मुझे अब मेरा अंश नहीं चाहिए. मेरा अंश मेरे साथ ही खत्म हो जाना चाहिए. मैं नहीं चाहता कि मेरा अंश इस दुनिया में रहे. बस. तो एबॉर्शन करवा लो. कम ऑन, स्टॉप नाउ. मुझे रुलाने के लिए यहाँ लेकर आए हो क्या? मुझे कितना दुखी कर रहे हो तुम. तुम मुझे पहले से जानती हो ना. तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ. चाहे मेरी जान चली जाए मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी. लेकिन अबॉर्शन करवाने के लिए प्लीज मुझे कुछ मत कहो. देखो बेबी, आई लव यू सो मच. और तुम ये बात मुझसे बेहतर जानते हो. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसके बारे में कभी किसी को मत कहना. कम ऑन बेबी, चलो छोड़ो ये सब. लेट अस स्विम. यू गो. मैं जा रही हूँ. 100 तक गिनूंगी. अगर तुम नहीं आए तो मैं वहाँ अंदर चली जाऊंगी. तुम्हारे आने तक मैं नहीं आऊंगी.
सॉरी, गलती तुम्हारी ही है। सिद्धांतों के आगे त्याग बहुत छोटे होते हैं। गलती की है, गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। अगर वो बच्चे को जन्म देना चाहती थी तो तुझे क्या प्रॉब्लम थी? इस नर्क में अपने खून को जीने नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों उस पाप का भागीदार बनूं? ये कैसा सवाल है? किसी के साथ सोना है तो सो जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन किसी को जन्म देने का फैसला कोई अकेले कैसे कर सकता है? ए, तू एक विकृत है। यू नो, विकृति परमानेंट नहीं होती, ये समय के साथ बदल जाती है, समझ गए? ओहो, आज की विकृति कल संस्कार में बदल जाएगी। मुझे अपने आप को विकृत कहलाने में गर्व है। प्राउडली आई एम ए परवर्ट। आई एम ए परवर्ट। मुझे अब समझ में आया कि तुम बहुत पहले से पागल हो, लेकिन दिखाई अभी दे रहा है। अगर सब लोग तुम्हारे जैसे सोचकर बच्चे पैदा ना होने दे तो दुनिया में मनुष्य जाति ही नहीं बचेगी। इंसानों के ना होने से क्या हो जाएगा? दुनिया बिल्कुल शांत हो जाएगी। वैसे भी तुम लोग कौन सा मनुष्य की भलाई के लिए बच्चे पैदा कर रहे हो? नीच है मनुष्य, अपने सुख के लिए बच्चे पैदा करता है और उसे नाम कुछ और दे देता है। तो तुम करना क्या चाहते हो? पॉज। क्या? आई वॉन्ट टू पुट अ पॉज टू दिस प्रोसेस। पॉज। सो मिस्टर ह्यूमनोपॉज, आप ये कैसे करेंगे? कैसे? एक एक को खत्म करके? हे येड़े, अभी भी 700 करोड़ इंसान हैं। तुम्हें ज्योति को मारने के लिए 3 मिनट का टाइम लगा होगा। अरे ढक्कन, उसी वक्त 300 लोग पैदा हो गए होंगे। 300 बच्चे। अब तुझे बात समझ में आई कि नहीं? हंस क्यों रहा है बे? किसने कही तुमसे ये बात? मुझे पता है तुमने रवेल को पकड़ा है, नहीं तो कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। तुमने सिर्फ रवेल को पकड़ा है। मतलब तुमने रवेल के अलावा और कुछ लोगों को भी ट्रेनिंग दी है? ट्रेनिंग? जिंदगी एक धोखा है, इसलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। मौत प्रकृति है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मेरे सवाल का जवाब तेरी फिलॉसफी नहीं है। और किसी को ट्रेनिंग दी है क्या? सोच, जिसे कोई नहीं रोक सकता, वही सब कुछ सिखाती है, आचरण के साथ। मतलब और कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी है? वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। झूठ अच्छा बोल लेते हो, पर उतना अच्छा नहीं। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रवेल मर गया है, सब ठीक है, लेकिन रवेल अभी भी जिंदा है। सब कुछ बताएगा वो। उसके जुबान से एक एक बात उगलवा कर ही रहूंगा मैं। अगर तुम रवेल से सब कुछ जानना चाहते हो तो वो तुम्हारी गलतफहमी है। उसने तुम्हें उतना ही बताया है जितना मैं चाहता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अब तक तुमने वही सुना जो मैं सुनाना चाहता था, उससे एक भी अक्षर ज्यादा नहीं। Wow, it's an unusual way of thinking, but it's interesting. मैं इसे अनयूजुअल वे ऑफ थिंकिंग नहीं कहूंगा, मैं इसे अनएक्सेप्टेबल वे ऑफ थिंकिंग कहूंगा। I know, ज्योति 108वीं थी, तब तक रवेल को नहीं पकड़ा गया था। नहीं, तब तक हमने रवेल को नहीं पकड़ा था। तब रुद्रा रवेल से मिला ही नहीं था। ज्योति की मौत के बाद उसने एक को नहीं बल्कि कईयों का मास मर्डर करने का उसने फैसला लिया, और उसके लिए उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया। मतलब तब तक किसी भी मर्डर में रवेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था? एग्जैक्टली। ज्योति के मर्डर के बाद ही रुद्रा ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली। अपना ग्रुप बनाने का फैसला करते उसने अपनी साइकोलॉजी के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। उसे जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज होकर जीने वाले नहीं चाहिए थे।
जिंदगी की सच्चाई को अपनी आंखों से देखकर जिंदगी को अपने से दूर करने वाले लोग चाहिए थे। सुसाइडर्स, मरने के लिए तड़पने वाले। मैंने आपको कहीं नहीं देखा, लेकिन मैं आपको जानता हूं, पक्का जानता हूं। आई नो। ऐसा क्यों लग रहा है? कौन हो आप? मैं ही हूं जिस मौत को ढूंढ रहे हो। मरना क्यों चाहते हो तुम? रीजन पता नहीं। मरने का? नहीं, जीने के लिए। जीने के लिए कोई तो कारण होना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है कि जो करोड़ों लोग जी रहे हैं वो क्या किसी कारण की वजह से जी रहे हैं? पैदा हुए हैं तो जीना है, बस इसीलिए जी रहे हैं। बस एक कारण को ढूंढकर उसके लिए करोड़ों लोगों के बीच में जीना नहीं चाहता हूं। कितनी बार ट्राई किया? 2 बार, लेकिन फेल हो गया। अगर फेल हो गए तो फिर से कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों घूम रहे हो? वो खुद ही पागल है, तुम्हें क्या समझाएगा? सच में, सच बताने पे कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया है। इस तरह रहो, सबकी तरह रहो। मरने से क्या मिलेगा? जीकर कुछ हासिल करो। धत, क्या हासिल करूं मैं? क्या है ये सब? मेरे आसपास लोग पागल हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों जी रहे हैं। ये सब लोग क्या करने के लिए भाग रहे हैं? मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब तो उन्हें भी नहीं पता। सच को भूलने के लिए सब कुछ करते हैं और सच को ही नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि सच कोई फेस नहीं करना चाहता। जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलना चाहिए, और यही सबसे बड़ा श्राप है। क्योंकि सच पता चल जाएगा तो वहम से बाहर निकल जाएंगे, और वहम से बाहर निकल गए तुम्हारे जैसे लोगों को वो लोग जो वहम में ही जी रहे हैं तुम्हें पागल कहेंगे। हाँ, ये सब पूछने के लिए ही मुझे पागल कहा था। मेरे साइकोलॉजिस्ट भी मुझे पागल कहते हैं। और क्या कहा उसने तुमसे? डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, बी पॉजिटिव। जिंदगी में बिना कुछ हासिल किए मरना मत। मरना कायरता है, दुख जिंदगी के हिस्से हैं, उनसे लड़ना सीखो। जिस पर गुजरती है उसे ही पता होता है। उसे कैसे जीना है हम सिखाते हैं। उसे जिंदगी की सच का सामना कराना ही पड़ेगा। He needs help. करोगे?
बिगाड़। मेरा एक परिवार है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। जब बच्चे पैदा कर रहा था तो भगवान ने कोई एग्रीमेंट किया था कि नहीं मारूंगा तुम्हें? जल्दी करो, वरना गैप में और भी बच्चे पैदा कर देगा ये। तो प्लीज डोंट किल मी, मुझे मत मारो। प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज प्लीज, नो सेव मी, प्लीज नो। I am feeling good. So good. आई नो, खून पीने के बाद इस शेर को खून का मजा आता है। आई विल मेक यू फील सिक्योर नाउ। नाउ यू आर सिक्योर। आज से तुम मेरे सैनिक हो। मरणम शरणम गच्छामि, मरणम शरणम गच्छामि, मरणम शरणम गच्छामि। तब से रवेल भी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट बन गया। रवेल के अलावा और कौन इन्वॉल्व है इसमें? नोबडी, वही फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर है। अनजाने में वो एक मर्डर केस में हमारे हाथ लगा था। उनका ऐसा मानना है कि रवेल अकेला ही उसका फॉलोअर है। जरूर वो अकेला ही है। आई एम श्योर रुद्रा ने झूठ कहा है। तुम्हारी सोच को सही साबित करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि रवेल और रुद्र को अरेस्ट करने के बाद ऐसे मिस्टीरियस मर्डर्स रुक गए हैं। अजीब बात यह है कि उसने 130 लोगों को मारा, उसके बाद भी आपके पास कोई क्लू नहीं है। आपको उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ? क्योंकि हम उन मर्डर के पीछे के सच को नहीं जान पाए। रवेल को पकड़ने तक ये रुद्रा ने किया, इसकी हमें भनक तक नहीं थी। कोई भी 2 हत्याएं एक जैसी नहीं थी। डिफरेंट वे ऑफ किलिंग, डिफरेंट एज ग्रुप्स, नथिंग इज कॉमन। सीरियल किलर्स का एक स्टाइल, एक मोटिव, एक मेथड होता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। हमने वही लिंक मिस कर दी। कम से कम जो लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज भी इसे नहीं जानती। अगर वो जानते होते तो कहीं तो उसका नाम जरूर आता। इसलिए उसका मोटिव जानना मुश्किल हो रहा था। रवेल को पकड़ने तक उसका ना पकड़े जाने का कारण यही है। मतलब रवेल ने ही पकड़वाया है? एक तरह से वही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसी ने पकड़वाया है। रवेल ने हमें झूठी कहानी बताई क्योंकि उसे भी असली नाम और एड्रेस मालूम नहीं था। तो पकड़ा कैसे? अबे नाटक करता है तेरी तो। झूठ बोलता तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। तुमने जो एड्रेस बताया वहाँ सुमंत नाम का कोई नहीं है। मुझे छोड़ दो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। क्या उसने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया? 2 साल पहले ब्रेन कैंसर की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी सर। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। उसने अपनी माँ का नाम बताया? सुनीता बताया था सर। ये भी बताया था कि उन्हें भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी सर। रमेश सर। तुम शहर के सारे कैंसर हॉस्पिटल में जाओ। ओके सर। तुम नहीं, जावेद जाएगा। हाँ जावेद। सर। लिसन, शहर के सारे कैंसर हॉस्पिटल्स चेक करो कि सुनीता नाम के पेशेंट के रिकॉर्ड्स है या नहीं। उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बात डॉक्टर को बताओ। वैसे ही सारे साइकोलॉजिस्ट से भी मिलो। 2 साल पहले ट्रीटमेंट लेते हुए सडनली रुकने वाले केसेस का पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। मैंने जो कहा है उससे रिलेटेड
पेशेंट के रिकॉर्ड, फोटोज, एड्रेस जो भी मिले लेकर आओ। हम कोई चांस लेने की पोजीशन में नहीं है। ओके ओके सर। क्विक। सर हाँ जावेद बोलो। यू आर राइट सर। 4 सिमिलर पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं सर। उसमें एक पेशेंट का नाम सुनीता है सर, 50 साल की होगी, पति पत्नी और एक बेटा 25 साल का है सर। वो 2 साल से ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं सर। हाँ ये वही है। एड्रेस? विजयपुरी सर। विजयपुरी? रुको जावेद। ए, विजयपुरी में उसके कोई रिश्तेदार हैं? पता नहीं सर, याद करके बताओ। एक बार घर से बाहर निकलते हुए देखा था सर। पूछने पर रिक्की बोल कर गया था सर। रिक्की बोल कर गया था? हाँ सर, मारने से पहले कभी कभी रिक्की बोलता था सर। कहाँ है वो घर? विजयपुरी 2री या 3री लाइन सर। ओके। जावेद, विजयपुरी में इस साल कोई मर्डर हुआ है क्या? नहीं सर, इस साल विजयपुरी में कोई मर्डर नहीं हुआ है। यस, इट मस्ट बी हिम। वी आर गेटिंग क्लोज टू हिम। इमीडिएटली उस घर की तलाशी लो, हमें जरूर कोई क्लू मिलेगा। जी सर। गो गो गो। सर, ये घर 2 सालों से बंद पड़ा था सर। लगता है सर यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। 2-3 बार चोरी भी हुई है सर। खिड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया है सर, लेकिन कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं की है सर। एक बात और है सर, इससे पहले इस घर में जो फैमिली थी उसमें एक ब्रेन लॉस पेशेंट थी और उन लोगों का एक बेटा भी है सर। 2 साल से सब अचानक गायब हो गए हैं सर। ग्रेट। जावेद, ये बात तो साफ है कि वो उसी का घर है। अब हमें सिर्फ उसकी तस्वीर चाहिए। नॉट अ प्रॉब्लम सर, 1 घंटे में उसकी तस्वीर आप तक पहुंच जाएगी। ओह, तो ये वही एड्रेस था। हाँ, उसके घर के कंपाउंड से हमें पुरानी नंबर प्लेट और फोटो मिली है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, रवेल अगर पकड़ा नहीं जाता तो क्या होता? तो और कई मर्डर्स होते और नए लोग उसके ग्रुप में शामिल हो जाते और इस बात की पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती। ये स्टोरी जितनी नॉर्मल दिख रही है उतनी है नहीं। ये सब टीवी पर क्यों नहीं दिखाया गया? वो क्यों? उसके उसूलों को पब्लिसिटी देकर और किलर्स को तैयार करने के लिए। ओह, देयर इज द डेंजर। ओके, यही तो उसका मिशन है। अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। कितने लोग इसकी फिलोसफी से अट्रैक्ट होंगे पता नहीं। यूथ में बहुत एंगर और फ्रस्ट्रेशन है। वैसे लोगों के लिए ऐसी फिलोसॉफिकल वायलेंस एक आंसर बन जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए ये सब कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि सब कंट्रोल में है? ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी और माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है। लगभग मैं अपने आप को भूल चुका था, लेकिन तभी मुझे एक किस्सा याद आया।
क्या मतलब? मेरी मेहनत का खाओगे क्या तुम? 30 साल के हो गए हो। जो कर सकते हो वो काम करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें और नहीं पाल सकता। तो पैदा क्यों किया? जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? मतलब क्या है तेरा? जिंदगी भर पालता रहूंगा तुझे? हाँ, जरूरत पड़ेगा तो पालना पड़ेगा। आपको ही पालना होगा। ये मुझसे नहीं होगा। चल बाहर निकल। मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा एक बेटा भी था। बिल्कुल दर्द नहीं होगा। साइनाइड है ये। मुंह में डालते ही आदमी शांत हो जाता है। चाहे तुम्हारे पापा दे या मैं दूं, जहर ही है ना? हा? तो जहर देके मार दो। आप भी खुश, मैं भी खुश। हैं? मुझे माफ कर दो। पागल हो गए हो क्या तुम? जिंदगी से लड़ते रहते हो और मौत से डरते हो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें देखकर मैं रोऊं या हंसूं। मौत से डरने के लिए आखिर ऐसा है क्या? जब आदमी हमेशा के लिए बेहोश हो जाए और असीम शांति महसूस करे, अल्टीमेट कंडीशन है मौत। सिर्फ मौत ही सच्चाई होती है। जिंदगी तो कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन मौत कभी नहीं। इतना समझाने के बाद भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई? मौत एक वरदान है, श्राप नहीं। बस बस, हो गया हो गया। बस बस, या शांति से रहोगे, शांति से। देखा हाँ, कितनी जल्दी हो गया। वाह, पूरी जिंदगी रोते रहते हैं अभी तो। हाँ। हो गया ना? सब कुछ शांत, एकदम आराम से, सारी परेशानियों से छुटकारा। अब तेरे बाप का वक्त है, लेकिन उसे ऐसी शांत मौत नहीं दूंगा। हाँ? तेरे बेटे को तो मैंने बहुत शांति से मारा है, लेकिन तुझे उतनी शांत मौत नहीं दूंगा। पाल पोस के क्या ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था? उसे तूने जिंदगी दी नहीं, बल्कि जिंदगी में घसीटा है। जिंदगी स्वर्ग नहीं बल्कि नरक होती है, नरक। और नरक तो हर कोई दे सकता है, लेकिन स्वर्ग वो सिर्फ भगवान ही दे सकता है। और मैं तेरा भगवान हूं।
I am Rudra. I am the weapon of the god. Rudra. क्या हुआ? अब इसकी कंडीशन कैसी है? ओके, कुछ देर डिस्टरबेंस रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अभी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। Tell me, is everything okay? या नो प्रॉब्लम। हेलो, नमस्ते सर। डीजीपी जेल विजिट कर रहा है। रुद्रा के बारे में पूछा था। हॉस्पिटल गया है ये कहकर मैनेज कर लिया। ओके, लिसन टू मी। अगर डीजीपी पूछे कि रुद्रा को कब भेजा है तो कहना आज सुबह। ओके, वही कहा है सर। और रिकॉर्ड्स जल्दी तैयार करो। आई हैव ऑलरेडी डन दैट सर। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। ओके सर। ओके, बाय। मौसम गर्म हो रहा है। इसकी टेंशन देने की आदत जाएगी नहीं। हेलो सर। क्या सुन रहा हूँ? रुद्रा जेल में नहीं, ये बात पता चली है? यस सर। What happened to him? जस्ट फीवर है सर, तो कुछ टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? दिन में कई कैदी हॉस्पिटल जाते हैं सर। ये बात बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तुम्हें पहले ही कहा था उसकी हर बात बताने के लिए मुझे। कुछ भी सीरियस नहीं है सर। He'll be back tomorrow. क्या वो कल कोर्ट नहीं आ रहा है? He will sir. I want him back in 1 hour at any cost. सर वो अभी भी बीमार है सर। I don't care. First bring him to prison. नहीं तो नौकरी से इस्तीफा दे दो। लेकर आ जाऊंगा सर। मैं दूसरे ऑफिसर को बोल रहा हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। Do what I say. ओके सर। What? What is the problem? रुद्रा को उठाना होगा। डीजीपी wants him back. तब तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। I know. मेरे पास एक प्लान है। You think you can buy the whole department just because you can buy one cheap bastard? You know what? You can never buy yourself from here. Buy yourself if you can. What now? We have to play now. सर, जावेद, एक एम्बुलेंस को कहीं लेकर जाना है। Immediately come to DD हॉस्पिटल। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? जी सर। हेलो डॉक्टर, दिस इज जय। सुबह से रुद्रा नाम का पेशेंट आपके अस्पताल में है, ऐसी रिकॉर्ड चाहिए। आपकी एम्बुलेंस भी चाहिए। क्या अस्पताल के सीसी कैमरा काम कर रहे हैं? गुड, हमारा एसआई आ रहा है। जावेद, हॉस्पिटल पहुंचे? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। Okay guys, keep going. याद है ना? जैसा कहा वैसा कहना। ठीक है सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। कैसे हो जावेद?
बताओ क्या हुआ? साहब मुझे नहीं पता क्या हुआ, जोरों की आवाज सुनाई दी। मैंने गाड़ी रोककर पीछे आके देखा तो एसआई साहब बेहोश पड़े थे। मैंने उन्हें उठाया साहब, बस। तो तुमने ये नहीं देखा कि पेशेंट कहाँ भागा है? नहीं साहब। तुमने उसे उस झाड़ियों की तरफ भागते हुए देखा है ना? हाँ, वो उसी तरफ भागा था। उधर कौन भागा था? साहब पेशेंट साहब, मुझे नहीं पता साहब। तो तुम्हें कैसे पता चला कि वही पेशेंट है? साहब मुझे लगा वही पेशेंट होगा। उसने हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था ना? हाँ जी साहब, उसने पेशेंट की यूनिफॉर्म पहनी थी, इसलिए उसे पेशेंट समझा था मैंने। सो वो जरूर उस तरफ भागा है, ऐसा कहते हो? जी सर। ओके डन सर। हेलो। हाँ, डीडी हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में एक पेशेंट भागकर तुम्हारे एरिया में आया है। कोड 1 अलर्ट, इंपॉर्टेंट केस, सो इन्फॉर्म मी एवरी डिटेल डायरेक्टली। या ओके, बाय। ओके जावेद, टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। जब तक लोकल एसआई आकर पूरी छानबीन नहीं कर लेते, तुम यहीं पर रहो। जी सर। मंदिर चलोगे काका? चलूंगा बेटा। चलो। रहते कहाँ हो काका? यहीं गांव में बेटा, तांडा गांव के पास में। कल रात को देखा था वहाँ कुछ झगड़ा हो रहा था, कोई बात थी क्या? अरे वो मेरे बहू बेटे ही थे बेटा। उनकी शादी को 3 साल हो गए, एक बच्चा पैदा नहीं किया। मैं उसकी शादी किसी और से करवाना चाहता हूँ और मेरा बेटा मेरी बहू को छोड़ना नहीं चाहता। बच्चे नहीं है तो क्या हुआ? उन्हें अलग करने की क्या जरूरत है? अगर पोते पोते ही नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा? बच्चे तो होने ही चाहिए। इतनी गरीबी में बच्चे जरूरी है क्या काका? सारे दिन एक जैसे तो नहीं होते हैं ना बेटा। हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। हो भी जिंदगी का सबसे खतरनाक पहलू। जिंदगी का मतलब सिर्फ सुख नहीं होता है, कष्ट भी होने चाहिए ना, तभी तो जिंदगी की कीमत पता चलती है। लेकिन अगर तुम्हारे पोते को ऐसी जिंदगी पसंद ना हो, उसे इतनी मेहनत या इतना दुख सहने की शक्ति उसमें ना हो तो फिर? अरे आदत हो जाएगी। हम सब की भी तो आदत हो गई है ना बेटा, वैसे ही उसकी भी हो जाएगी। ऐसा है? हाँ बेटा। सारे बाप ऐसे ही सोचते हैं। कैलाश चलोगे? क्या कहा बेटा? मैंने पूछा कैलाशपुर चलोगे? अरे पर वहाँ तो कोई नहीं रहता है। वहाँ पे शिव जी अकेले ही रहते हैं, जो कहो सुन लेते हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। तब तो 500 रुपए। 500 रुपए बेटा?
तुझे इसलिए नहीं मारा कि तूने बच्चे पैदा किए, बल्कि इसलिए कि कुत्ते की जिंदगी जीता रहा। अगर तुझ में थोड़ी भी अकल होती तो गले में बोर्ड लटकाकर घूमता कि बच्चे मत पैदा करना। और तो और वही गलती करने के लिए अपने बेटे को फोर्स कर रहा है। तुझे मरना होगा, तुझे जीने का कोई हक नहीं। उसे ये यूनिफॉर्म पहना दीजिए। ओके। एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग येट। हेलो सर, रुद्रा भाग गया। व्हाट? मुझे अभी कॉल आया था सर। वो हमारे एसआई पर अटैक करके भाग गया सर। हमारे एसआई की रिवॉल्वर भी छीन ली सर, इसलिए कोड 1 अलर्ट किया है। मैंने कहा था ना, दूसरा ऑफिसर भेज रहा हूँ, तो तुमने क्यों भेज दिया? मैंने सोचा आप उसे जेल में भेजेंगे, इसलिए रुद्रा को भेज दिया। कुछ भी करके उसे कोर्ट के टाइम से पहले पकड़ लूंगा सर। वो जिस हाल में है ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। अगर नहीं पकड़ पाए तो? सर, अगर नहीं पकड़ पाया तो जॉब से रिजाइन कर दूंगा सर। व्हाट? उसे नहीं पकड़ पाया तो मैं सच में रिजाइन कर दूंगा। हेलो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जय सच बता दो, रुद्रा जिंदा है या एनकाउंटर कर दिया? सर मैं उसका एनकाउंटर क्यों करूंगा? उसके लिए मौत पनिशमेंट नहीं है। देखो जय, आई एम वार्निंग यू, अगर कल उसे कोर्ट लेकर नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। रिमेंबर इट। मौत, सिर्फ मौत, सिर्फ मौत तुम्हारे लिए काफी है? यू विल डाई ऑल योर लाइफ। अ लॉन्ग लाइफ इज योर्स एंड अ लॉन्ग डेथ। ऑफिस आ जाओ, तुम्हारे आदमी ने सर में दर्द कर रखा है। और कौन? वही। जय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? टेल मी जय, इज देयर समथिंग आई शुड नो? सर मैंने सोचा था अगर तुमने कुछ किया होगा तो तुम्हें पता चलेगा। डू यू नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन डीजीपी ऑफिस नाउ? ही इज थिंकिंग टू सस्पेंड यू। वेयर आर यू? लेट अस मीट। हेलो सर। हाय जय। रुद्र? Why is he here? Is he sick? या काइंड ऑफ। ओह, तो डीजीपी का शक सही निकला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर 130 लोगों को मारकर बिना किसी गम के घूमने वाले सीरियल किलर को ऐसे ही छोड़ देना मेरी प्रॉब्लम है। तो तुम क्या करना चाहते हो? आपको पता है उसके नार्को टेस्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। आखिर में उससे सच उगलवा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो नार्को टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। तभी सोच लिया था कि कुछ तो करना है, एंड आई मेड अ प्लान टू किल हिम। व्हाट? किल हिम? या। तुम इसे अपना पर्सनल मैटर क्यों बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मार दोगे? या। अगर मर्डर की बात बाहर आई तो जानते भी हो क्या होगा? यू आर द फर्स्ट सस्पेक्ट इन दिस केस। जानता हूँ सर, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उसे फिजिकली नहीं मारूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? आइए समझाता हूँ सर। बिना सबूत के उसे मारने का कई रास्ता सोचा था मैंने, तभी मुझे इंसान को जान से बिना मारे मानसिक रूप से मारने के बारे में पता चला। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 4 दिन पहले मैं अपने अंकल सीनियर साइकोलॉजिस्ट बद्रीनाथ से मिला था। 100%। उन्होंने मुझे डॉक्टर महेंद्र के पास भेजा। दिस इज सोडियम जे पॉस। इसे टर्की की आर्मी ने बनाया है। आर्मी से रिटायर होने वालों की मेमोरीज डिलीट करने के लिए इसका आविष्कार किया गया है। इसका इस्तेमाल करके किसी की भी मेमोरी को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसको देने के अगले मिनट से ही वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। अगर आप खड़ा होने को कहो तो वो खड़ा हो जाएगा, बैठने को कहोगे तो बैठ जाएगा। यह सिर्फ उसके ब्रेन का वहम है। आप उसे जो डिटेल्स दोगे उन्हीं को सोचकर उन्हीं में जिएगा। अगर आप उसे हवा में उड़ने का सजेशन दोगे तो वो हवा में उड़ेगा। I mean, ऐसा सोचता है।
ये भी एक तरीके का हिप्नोसिस है। हमें यहाँ पेशेंट के पसंद नापसंद से संबंध नहीं है। आप उसके दिमाग में जो दुनिया चाहते हैं उसे बना सकते हैं। वो अब वही दुनिया जिएगा, वहां से बाहर नहीं आ सकता। जे पॉज का इस्तेमाल करके उसे उसी के दिमाग में मारने का प्लान किया है। जेलर की मदद से उसे ड्रग देकर जेल से भगाया है। बद्रीनाथ एंड टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऐसे उसकी मेमोरी को डिलीट करके उसी के दिमाग में समाधि बनाने के लिए स्क्रिप्ट डिजाइन की है। उसे एक माया की दुनिया में बंदी कर दिया। तो फिर उस हॉस्पिटल से गायब कौन हुआ था? रुद्रा हॉस्पिटल में है ये बताने के लिए सीसी कैमरा का इस्तेमाल किया। कल मुझे बचाने वाला मुख्य सबूत वही फुटेज है। सच तो यह है कि स्ट्रेचर में कोई नहीं था। तो उस गन का क्या हुआ? वी विल टेक केयर ऑफ इट। जब डीजीपी के भेजे हुए ऑफिसर्स आएंगे तो उन्हें वो गन जरूर मिल जाएगी। इस गन से साबित क्या करना चाहते हो? फिंगरप्रिंट के लिए। अगर इंक्वायरी हुई तो ये 2 सबूत मुझे बचाएंगे। रुद्रा हॉस्पिटल में था, ये बात सीसीटीवी फुटेज से साबित होगा। रुद्रा भाग गया है, ये बात गन पर जो फिंगरप्रिंट है उससे साबित होगा। लेकिन क्या ये कन्विंसिंग होगा? गन लेके फिर उसे वहीं छोड़ के जाना, आखिर क्यों छोड़ के गया, ये सवाल उठेगा ना। क्योंकि उसमें बुलेट्स ही नहीं थी। ओह, सब कुछ प्लान करके रखा है। या देखो, तुम एक अच्छे ऑफिसर हो, मेरी बात मानो, तुम अपनी ड्यूटी करो, बाकी का काम कोर्ट को करने दो। क्यों अपना करियर बर्बाद करने पे तुले हो? उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है जो मुझे ड्यूटी नहीं करने देंगे। ऊपर से उसे सिस्टम से जो नफरत है और इंसानों पर जो दया है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन कम तो नहीं होगी। इसलिए ऐसा डिसीजन लिया। देखो, हमने ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स बहुत देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नो, आपने ऐसे क्रिमिनल को नहीं देखा होगा। बिकॉज ही इज सो इनह्यूमन, ही वोंट स्टॉप। वो और ज्यादा करेगा, अपने जैसे और इंसानों को तैयार करेगा। मुझे उसकी चतुरता या हैवानियत से बिल्कुल डर नहीं लगता, उसके मोटिव से लगता है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। पैसे? बताओ कितने चाहिए, मैं दूंगी। बताऊंगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। क्या? तुम और जीजा जी भगवान कब बन गए? हाँ? एक और प्राणी को इस नर्क में लेकर आई हो ना? किसने किया? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पेट में जो 3 महीने का बच्चा है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। मेरी बच्ची से तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है, उसे जन्म देने की वजह से तुम मर रही हो। उसमें क्या गलत है? जैसे सब चाहते हैं मैं भी बच्चा चाहती थी। गलत है, गलत है, गलत है, इसीलिए तुम्हें मौत की सजा दी है। मतलब बच्चा पैदा करने की वजह से तुम मुझे मारना चाहते हो? I can't believe it. You can't believe it? You can't believe it?
कांट बिलीव इट। मतलब बच्चा पैदा करना तुम्हारी नजर में गलत नहीं है। ओके, छोड़ो ये सब बातें छोड़ो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर इसका सही जवाब दोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मार दूंगा, ठीक है? ओके 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 ओके। क्या तुम्हें जिंदगी में कभी एक बार भी ऐसा लगा कि अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता? हाँ, कभी सोचा तुमने ऐसा? कभी सोचा? हाँ, कभी एक बार भी? हाँ, लगा था। आई नो, कोई जीना नहीं चाहता। तुम्हारे जैसे लोग जो इस तरह की गलती करते हैं, लोग बेवजह में नर्क झेलते हैं। लेकिन मैं अकेली गलती नहीं कर रही हूँ, सभी तो कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे पैदा करना तुम्हारे लिए अचीवमेंट है? हाँ? हम क्रिएटर्स हैं ऐसा सोचते हो ना? वो जो दुख झेलेंगे उनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? बकवास है, ये सब भगवान करता है। कौन कहाँ पैदा होगा उसने सब लिखा है। शट अप! भगवान को बीच में मत लाओ, you bloody humans। अगर लोग सच में भगवान पर विश्वास करते तो दुनिया ही अलग होती। इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल अगर किसी का हुआ है तो वो है भगवान। करते हैं अपने मन का और थोप देते हैं उसके ऊपर। इसीलिए भगवान अब इंसान से नफरत और गुस्सा करने लगा है। इसीलिए भूकंप, युद्ध, सुनामी और मेरे जैसे लोगों को भगवान भेजता रहता है समय समय पर, तुम्हारे जैसे लोगों से बदला लेने के लिए। यू नो, वी आर वेपन्स ऑफ गॉड। ये आतंक है, पागलपन है। अगर मुझे मारने का यही कारण है तो पूरी दुनिया को मारना चाहिए। मैं आखिर और कर क्या रहा हूँ? अगर यही कारण है तो पहले अपने माँ बाप को मारना होगा। बोलो, क्या मार सकते हो? अपनी माँ को मार सकते हो? बोलो। हाँ? वो ऐसा समय था जब सारी दुनिया सुंदर दिखती थी। खुशी के अलावा गम का मतलब ना जानने वाली उम्र थी वो। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। मैं अपनी छोटी दुनिया से बाहर की दुनिया की ओर आना शुरू हो गया, और बाहर की दुनिया में आकर मैंने उसके दुख देखने भी शुरू कर दिए जो हर तरफ हर कदम पर थे। मैं भी माँ की तरह था, सब दुख मेरा था। डर और मेरे बीच की दीवार थी मेरी माँ। लेकिन माँ के जीवन को नर्क बनने का कारण सिर्फ मैं था। और उस दिन मम्मी, मम्मी, बेटा। खून। मम्मी, 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 मम्मी। उस एक छोटी सी घटना ने माँ और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से परेशान मेरी माँ में डर जाग गया। कोमल दिल वाली मेरी माँ उस घटना से कभी बाहर नहीं निकल पाई और जिंदगी भर उस परेशानी से जूझती रही। डर और परेशानी ही माँ की जिंदगी बन गए। माँ की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती, वो भी नहीं जाती थी। दूध वाला आता तब भी दरवाजा नहीं खोलती। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, माँ का डर बढ़ने लगा। कोई जहर मिला देगा, इस डर से खाना बनाना भी छोड़ दिया। सिर्फ अंडे फोड़कर पीती थी। मुझे भी खाने के लिए कुछ नहीं देती थी। ले लेना बेटा, ये ले। डॉक्टर के आने पर कभी दरवाजा नहीं खोलती। माँ की हालत बहुत बिगड़ गई थी। बात करना भी पूरी तरह से छोड़ दिया था। माँ रहती तो वहीं थी, लेकिन पता नहीं किस डर से वो हमेशा कांपती रहती थी।
धीरे धीरे माँ उस नर्क में जा रही थी। यहां तक कि वो पागलों की तरह चिल्लाती रहती। माँ, माँ, वो हमें मार डालेगा, वो हम दोनों को मार डालेगा। माँ कुछ नहीं होगा। माँ, माँ शांत हो जाओ। माँ, तभी से मेरे मन में बैठ गया कि जिंदगी सिर्फ एक नर्क है। माँ, 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 माँ कुछ नहीं होगा। माँ, माँ अब बिस्तर पर रहने लगी। मेरे सिवाय किसी को अपने कमरे में नहीं आने देती। अपनी जान से भी ज्यादा जिस माँ को चाहता था, उसे नरक से बाहर नहीं ले आ पा रहा था मैं। माँ की स्थिति देखकर फूट फूट कर रोता था। आखिर में माँ को मुक्त करने की मैंने सोच लिया। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बोलो बेटा। बेटा बोलो बेटा, क्या हुआ? बोलो बेटा, मुझसे बोलोगे तभी तो समझ में आएगा ना। बोलो बेटा। हाँ? हाँ? सुनीता, सुनीता। बेटा, बेटा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। क्या करूँगा मैं उसके बिना? बेटा, मुझे भी अपनी माँ के पास भेज दे। मुझे भी मार दे, मार दे, मार दे बेटा, मुझे भी मार दे। तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ मैं।
मार दे बेटा, मुझे मार दे, मार दे। मार दे बेटा मुझे, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। उसी पल मैं भी मर जाता, लेकिन कुछ सवालों ने मुझे मरने से रोक लिया था। जिंदगी नाम का नर्क पैदा होने से खुलता है। पैदा होने पर ही अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो जिंदगी नाम के नर्क को रोका जा सकता है। मौत के अलावा शांति प्रदान करने वाली समाधि और कोई नहीं होती है, ये समझ चुका था मैं। इसलिए जितने हो सके उतने लोगों को इस नर्क में पैदा होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मेरे जन्म का कारण भी यही है। मैंने इसीलिए जन्म लिया है। मैं लोगों को शांति प्रदान करूंगा। मैंने इसीलिए जन्म लिया है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ। मुझे जीना है, प्लीज प्लीज। नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में मरना ही होगा। मुझे मारने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें यह हक किसने दिया? मैंने तुम्हें मारने का फैसला तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी वजह से लिया है। उसे इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मैं उसे दुखों से बचाना चाहता हूँ। मैंने तुमसे बताया था ना कि मैं कौन हूँ। मैं उस भगवान के लिए काम करता हूँ। आई एम डूइंग हिज वर्क, और इसमें शक की कोई जगह नहीं है। मुझे इसकी इजाजत मिल चुकी है। एक बात जानती हो तुम, इसके लिए मुझे प्रमोशन भी मिल चुका है। अब मैं अकेला ही हूं। No. मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम अब बहुत दूर जा चुके हो। मुझे तुम्हारी ही चिंता हो रही है। आई नो सर। तुम इन सबसे सेफली बाहर निकल जाओ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। आई टुक केयर ऑफ एवरी एंगल आई कैन। क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा हूँ, अभी रुद्र का क्या होगा? वो शब्द और अल्फाबेट्स भूल जाएगा। कुछ घंटों में उसके लिए कई साल बीत जाएंगे। कई साल? हाँ, और जैसे ही सेशन चेंज होगा 6-7 साल आगे निकल जाएंगे। और सांस लेने और खाने की सिवाय वो सब कुछ भूल जाएगा। सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा। हम क्या बात कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा। उसका ब्रेन वोकल सिस्टम को सिग्नल भेजना रोक देगा और वो बोलना भी भूल जाएगा। सो वो सुन नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, राइट? एग्जैक्टली। सुबह तक उसका पूरा दिमाग खाली हो जाएगा। बिना हमारे ऑर्डर के वो सांस भी नहीं ले पाएगा। वो आ रहा है। ओके सर, सी यू। टेक केयर। थैंक यू। व्हाट हैपेंड? एक प्रॉब्लम हो गई है। व्हाट? रुद्रा इज नॉट रिसीविंग आवर कमांड्स। क्यों? कुछ नहीं पता, लेकिन फ्लक्चुएशंस बहुत है। देखो,
वो बार बार पुराने हादसों को याद कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका दिमाग हमारे बनाए सिस्टम को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या उसे पता है यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं होगा, लेकिन वो हमारे दिए हुए सजेशंस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? आई विल टेल यू, कम विद मी। दत्त, ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या कर सकते हैं? और कोई रास्ता नहीं है, ऑपरेशन फिर से करना ही होगा। हमारे पास टाइम नहीं है। अभी क्या कर सकते हैं बताइए। देखो, तुमने पूरी कोशिश की ना, अब इसे यहीं छोड़ देते हैं। उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, आपको नहीं पता अंकल, उसने मुझे ही चैलेंज किया है। ए, मुझसे आज तक कोई क्रिमिनल भाग नहीं पाया है, समझा? लगता है तुम्हें वेद पुराण पढ़ने की आदत नहीं है। भगवान की इच्छा के बिना चींटी भी नहीं काट सकती किसी को। मैंने अपने हाथों से इतने लोगों को मुक्ति दिलवाई है, और तुम्हारी कस्टडी में मैं सुसाइड करने वाला भी हूं। इन सब का कारण सिर्फ ऊपर वाले की इच्छा है। क्या ऊपर वाले की इच्छा? एक बार मेरी कस्टडी में आने के बाद तुम्हें सांस कैसे लेनी है यह भी मैं डिसाइड करूंगा। बहुत वहम में जीते हैं सर आप। इंसान कोई भी फैसला नहीं कर सकता है सर, सिर्फ भगवान की इच्छा को ही फॉलो करता है। मेरे मरने की तारीख डिसाइड हो चुकी है। Nobody can stop it. Nobody. मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उससे हार नहीं सकता। तो क्या करोगे? उसे शॉक देकर उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज कर दूंगा। हाँ? अगर ऐसा करोगे तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा और सब के सब फंस सकते हैं। मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। आप जाइए, मैं देख लूंगा। चैलेंज देना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जीतना। बॉडी को कार में डाल दो।
गाड़ी उस राइट में खड़ी करो। ओके, स्टॉप। मेरे मरने की तारीख डिसाइड हो चुकी है। Nobody can stop it. Nobody. Rudra got peace. From today onwards, he is our new commander. और सिर्फ यही नहीं, आज हमारी इस सेना में एक और सैनिक आ रहा है। वो रहा वो सैनिक।